हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्वीट। तो आज हम 12th क्लास के ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। जैसा कि नाम से ही डिफाइन होता है हेलो। हेलो मीन्स यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है आपका हेलोजन को, और एल्केन किसको रिप्रेजेंट करता है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? बेसिकली कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स रहते हैं। सेम यहाँ पे एरीन्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका हाइड्रोकार्बन्स को। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल किसका लेते हैं? सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है आपका मीथेन, जो कि क्या है? एक एल्केन है। इसमें अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर एक हेलोजन को अटैच कर देते हैं तो इसको बोला जाएगा आपका क्या? हेलो एल्केन। यहाँ पे जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का, वो होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेम आती है आपकी एरीन्स के अंदर। एरीन्स में भी क्या होगा? सबसे कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड कौन होता है आपका? बेंजीन। अगर आप बेंजीन के साथ हेलोजन को अटैच कर देते हैं, इसको क्या नाम दिया जाएगा? आपका हेलो एरीन। यहाँ पर आपका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जितने भी हम आपके यहाँ पे एल्केन्स यूज करेंगे, सारे एल्केन्स कैसे रहेंगे आपके? ऑल एल्केन्स आर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड किसे कहा जाता है? जहां पर आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है। इसके बाद बात करते हैं आपके क्लासिफिकेशन की। बेसिकली क्लासिफिकेशन आपका 3 तरीके से रहता है। क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट कैटेगरी में आता है वो होता है आपका नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच्ड। अगर इसको फर्दर डिफाइन किया जाए तो इसमें आपका सबसे पहले आता है मोनो हेलो कंपाउंड्स। एग्जाम्पल हो जाएगा CH3X। मोनो मीन्स क्या रहता है आपका? 1। इसके बाद आपका सेकंड आता है डाई हेलो कंपाउंड्स। डाई जैसा कि टर्म ही डिफाइन कर रही है खुद में 2। यहाँ आपका 2 तरीके से रहता है। सबसे पहला होता है आपका सेम कार्बन के साथ भी हो सकता है, और अलग अलग कार्बन के साथ भी रह सकता है। जब आपके दोनों हेलोजन सेम कार्बन से अटैच होते हैं, इसका कॉमन नेम होता है जैम डाई हैलाइड। और जब आपके सेपरेट के साथ रहते हैं, इसको बोला जाता है कॉमन नेम में विसिनल डाई हैलाइड। सेम चीजें होती है, किसके साथ रिपीट होती है? सेम चीजें रिपीट होती है आपकी एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ। जब आपका एक हेलोजन कंपाउंड एरोमेटिक से जुड़ेगा, इसको नाम दिया जाएगा मोनो। और जब आपका सेम रिंग के साथ आपके 2 हेलोजन कंपाउंड्स अटैच होंगे एटम, इसको नाम दिया जाएगा डाई। फिर इसमें अगर हम फर्दर डिफाइन करें तो ये किस तरीके से होगा? ट्राई 3 हेलोजन के लिए, और टेट्रा 4 हेलोजन्स के लिए। अब जो इसकी नेक्स्ट कैटेगरी आती है, वो नेक्स्ट कैटेगरी आपकी किसके बेस पे होती है? जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन एटम अटैच्ड होता है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हेलोजन एटम अटैच्ड कार्बन। इसमें क्या आएगा आपका? सबसे पहले आता है आपका sp3।
अब sp3 में भी आपकी फर्दर कैटेगरीज होती है। सबसे पहले आपका आता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का कॉमन एग्जाम्पल होता है आपका CH3X। इसमें क्या है आपका हाइब्रिडाइजेशन, जिसके साथ आपका हेलोजन एटम अटैच्ड है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका sp3। जो नेक्स्ट कैटेगरी एलाइल हैलाइड्स। एलाइल हैलाइड्स की खास बात होती है कि जिस हेलोजन के साथ आपका कार्बन अटैच होता है वो नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रहता है। इस कार्बन के साथ आपका हेलोजन एटम अटैच्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp3। और ये किसके भी नेक्स्ट पड़ता है एकदम उस कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड रहता है, इसलिए इसका क्या रहेगा sp2 हाइब्रिड। इस तरीके के कंपाउंड्स को आप एलाइल हैलाइड्स कहते हैं। इसी में जो थर्ड कैटेगरी आपकी रहती है वो रहती है आपकी बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स में क्या रहता है आपका बेंजीन रिंग से जो नेक्स्ट आपका कार्बन पड़ता है उस कार्बन के साथ अगर आपका हेलोजन एटम अटैच्ड रहेगा उसको कहा जाएगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड्स। यहाँ पे भी आपका इस कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा आपका sp3 और इस कार्बन के लिए आपका रहेगा क्या sp2। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है आपका क्लासिफिकेशन C। ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इसमें आपकी बेसिकली दो कैटेगरीज रहती है। सबसे पहले वाली रहती है आपकी क्या विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड्स, इसका एग्जाम्पल है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे अगर आपका कोई हेलोजन एटम अटैच्ड हो जाता है इसको हम क्या नाम देंगे विनाइलिक हैलाइड्स। इसमें आपका अगर मैं जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन एटम अटैच्ड है इसका हाइब्रिडाइजेशन रहता है आपका sp2। अब जो इसमें नेक्स्ट कैटेगरी आती है, नेक्स्ट कैटेगरी इसमें आती है आपकी एराइल हैलाइड्स। जब आपका हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड रहता है किसके साथ बेंजीन रिंग के साथ या एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, उस कंडीशन में जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको नाम दिया गया आपका एराइल हैलाइड। इसका कॉमन एग्जाम्पल आपका आ जाएगा बेंजीन रिंग। एराइल हैलाइड। तो बच्चों आज हमने क्लासिफिकेशन सीखा। चलो एक बार रिव्यू कर लेते हैं आपका। सबसे पहला आपका हेलोजन कंपाउंड्स। हेलो एल्केन्स क्या रहते हैं वो एल्केन्स जिनके साथ आपका हेलोजन एटम अटैच्ड रहता है। फिर आपका हेलो एरिन्स, जब आपके एरोमेटिक कंपाउंड के साथ कोई हेलोजन अटैच्ड रहता है उसको हेलो एरिन्स कहा जाता है।